इस बहन का नाम सीमा है। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यह वचन इस बहन के जीवन में पूरा हुआ। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सीमा है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही आपको देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने कैसे मेरे जीवन में काम किया। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 15 साल पहले मेरी लेफ़्ट साइड की ब्रेस्ट में एक बहुत बड़ी गिल्टी हो गई थी, तो उसमें काफ़ी पेन था। जब पेन बहुत था तो उसके बाद जब मैंने टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने बताया कि रसोली है और इसको अगर आप रिमूव नहीं करवाओगे तो ये क्या है, कैंसर बन जाएगा। उन्होंने फिर मुझे दवाइयाँ वगैरह लिखी। पहले तो दवाइयाँ दी काफ़ी दिन के लिए कि पिघल जाएगी, लेकिन वो पिघली नहीं। फिर बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया। फिर मैं तो दोबारा उन्होंने बोला कि इसका ना टेस्ट होगा एक। तो वो टेस्ट कैसे करते हैं कि सिरिंज से ना ब्लड निकालते हैं ब्रेस्ट के अंदर से, उस रसोली के अंदर से, जो भी वो गांठ थी, रसोली थी, उसके अंदर से उन्होंने ब्लड निकाला, वो टेस्ट किया। सच बात तो ये है कि जब मैं टेस्ट कराने के लिए गई ना, उस टाइम पे भी मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि मेरे माइंड में यही था कि ये गांठ है, रसोली है कि कैंसर है कि क्या है। दिमाग में बहुत सारी गलत बातें ही आती हैं। तो उस टाइम पे सच में मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। और जब रिपोर्ट आई, रिपोर्ट कम से कम 15 दिन के बाद आती है। जब उन्होंने टेस्ट किया सिरिंज के, जो सिरिंज से टेस्ट करते हैं वो कैंसर का टेस्ट करते हैं, तो वो रिपोर्ट देते हैं 15 से 20 दिन। वो 15 से 20 दिन मुझे पता है कि वो 15 से 20 दिन मैंने कैसे निकाले। उस टाइम पे सच में बहुत ज़्यादा मेरे को दुख होता था। बच्चे भी मेरे छोटे थे कि कैंसर ना हो, ये ना हो जाए, ये बीमारी ना हो जाए। वो बहुत पेनफुल टाइम था मेरा। 15 दिन के बाद जब रिपोर्ट आई, तभी मैं हॉस्पिटल के बाहर जब खड़ी थी ना, तभी भी मैं ऐसे डरी हुई खड़ी थी कि रिपोर्ट्स लेके आएंगे और पता नहीं क्या बताएंगे उसमें। लेकिन उन्होंने जब वो रिपोर्ट मुझे दी तो उसमें बोला कि कैंसर तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको ना ये रिमूव करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ क्या है कि ये बढ़ जाएगी, बड़ा साइज़ हो जाएगा इसका। तो फिर वो मैंने रिमूव करवाई। और रिमूव कैसे करते हैं कि जैसे ऑपरेशन से उसको पूरा कट करके निकालते हैं। और जब उसको कट करके वो निकाली तो कम से कम 1.5 इंच ब्रेस्ट के अंदर घाव हो गया था। उसको भरने में 2 महीने लग गए थे और दवाइयों से, कॉटन से उसको ऐसे भरते थे। वो उस टाइम पे तो चलो उन्होंने बेहोश करके मेरे का ऑपरेशन कर दिया था, लेकिन वो जो दूसरे दिन, तीसरे दिन जाके पट्टी चेंज करवानी पड़ती थी ना, वो एक ऑपरेशन से कम नहीं था। बहुत पेन होती थी उसमें, बहुत ज़्यादा। वो सेम चीज़ उस टाइम पे तो ऑपरेशन करके चलो ठीक हो गया। अब 15 साल के बाद क्या हुआ कि दोबारा फिर से सेम रसोली, उससे भी डबल साइज़ की, राइट साइड में हो गई और उससे भी ज़्यादा उसमें पेन था। इतना ज़्यादा पेन था कि मैं लेट नहीं सकती थी, सो नहीं सकती थी अच्छे से। और जब मतलब नहाते टाइम, चलते टाइम, कपड़े पहनते टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। जैसे कपड़े पहनते थे तो उसमें ना जलन होती थी बहुत ज़्यादा, कपड़े लगते थे उसके ऊपर। उसका जो कलर था वो रेड कलर था और एक टाइट थी, बिल्कुल बॉल के जैसे ना, बहुत ज़्यादा टाइट थी वो, तो फील होती थी। और हाथ के नीचे ऐसे अगर हाथ सीधा करो तभी भी लगती थी, लेट जाओ तभी भी लगती थी, कपड़े पहनो तब उसमें भी चिपकते थे, जैसे चिपक गए, या फिर लगा लो कि जलन, ऐसे जलन होती थी। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, पहले से भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। जो मैंने बताया लेफ्ट में था उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें थी। लेकिन इस बार क्या है कि मैं परमेश्वर में थी तो मुझे इस बार डर नहीं लगा बिल्कुल भी। और मैं पहले से ही खमरा चर्च से जुड़ी हुई थी। मीटिंग्स है, वो मीटिंग सुनते थे और वचनों को सुनते थे, गवाहियों को सुनते थे, तो उनसे इतना ज़्यादा विश्वास बढ़ चुका था कि मुझे पता था अब मुझे कुछ नहीं होगा। और वो हमेशा बोलते हैं, अपोस्टल जो अंकुर यूसुफ नल्ला जी हमेशा बोलते हैं कि डरना नहीं है, जो ये तुम्हारी जो बीमारियां हैं ना, ये तुम्हारे मरने के लिए नहीं है, ये तुम्हारी गवाही के लिए हैं। तो हमेशा वो वचन भी बोलते हैं। जैसे एक सरमन आया था हमारा, उसमें वचन दिया था उन्होंने कि मैं ना मरूंगी वरन जीवित रहूंगी और परमेश्वर के कामों का वर्णन करती रहूंगी। तो मेरे विश्वास को ना इन वचनों ने इतना मजबूत कर दिया था कि मुझे उसकी तरफ ध्यान ही नहीं था। मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि हमारा जिंदा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरे अंदर है और मेरे अंदर परमेश्वर का ब्लड है, उसका डीएनए मेरे अंदर है और मसीह की मैं उसकी बेटी हूँ, उसकी संतान हूँ और मैं नहीं मर सकती। और ये बीमारी मेरी मौत के लिए नहीं है, ये बीमारी मेरे परमेश्वर की गवाही के लिए है। फिर मैं एक दिन 5/8/2021 को थर्सडे की जो अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग थी वो अटेंड करने के लिए आई और अपोस्टल जी ने डिक्लेरेशन की कि रसोलियाँ गायब हो रही हैं। तो मैंने जब चेक किया तो सच में वो गायब हो चुकी थी। आपकी रसौलियों को गायब होता हुआ देख रहा हूं, आपकी रसौलियों को निकलता हुआ देख रहा हूं, आपको आजाद होता हुआ देख रहा हूं। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी।
और जैसे ही मैंने चेक करके फिर फटाफट मैंने सिस्टर को बुलाया और मैं पुलपिट पे गई और आगे जाके फिर मैंने अपनी गवाही दी। हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन के ब्रेस्ट में एक बहुत बड़ी रसौली थी और बिल्कुल वो छाती के अलावा बाहर को थी, जैसे 3 छातियां बन चुकी थी। लेकिन आज जैसे ऑयल अप्लाई किया, प्रेयर रिसीव की, वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी है। मम्मा गायब हो चुकी है पापा, यहाँ पे इतनी बड़ी रसोली थी गायब तो हो चुकी। जी जी जी, पेन होती थी उसमें, हाथ नहीं लगता था ऐसे, और अब ना पता ही नहीं है कि नहीं है। उस दिन के बाद मैं पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल हील हूँ, कोई पेन नहीं है, कोई रसोली नहीं है, आराम से सो सकती हूँ, आराम से कपड़े पहन सकती हूँ, कोई कपड़ा लगता नहीं है। सबसे बड़ी बात कि मेरे अंदर अब कोई डर नहीं है। जो पहले 15 साल पहले जब हुई थी, जो उस टाइम पे एक डर था, मरने का डर, कैंसर का डर, ऑपरेशन का डर, सबसे ज़्यादा ऑपरेशन का डर कि काटेंगे, ये करेंगे। सिरिंज लगाई थी, 3 दिन के बाद मुझे होश आया था। 3 दिन के बाद जो सुइयाँ लगाते हैं, बेहोश कर देते हैं, 3 दिन के बाद मुझे आँख खुली थी मेरी। अब परमेश्वर ने बिना ऑपरेशन के, बिना काटे, कुछ भी नहीं हुआ और ठीक हो गई बिल्कुल। अब मैं सब लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर पे फेथ रखो, परमेश्वर पे विश्वास रखो। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो हमारे अंदर बसता है, हम उसकी संतान है, उसका ब्लड हमारे अंदर है, उसका डीएनए हमारे अंदर है। बीमारी हमारे अंदर रह नहीं सकती। जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ आज़ादी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ना मरूंगी वरन जीवित रहूंगी और परमेश्वर के कामों का मैं वर्णन करती रहूंगी। तो हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है और वो हमारे अंदर बसता है, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं और ये जितनी भी बीमारियां और मुसीबतें हैं, ये हमारी परमेश्वर ने हमारी गवाहियों के लिए बनाई है। हमारी गवाहियाँ, हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारा फेथ बढ़ता है इनसे, और मेरा फेथ बढ़ा है। मैंने खुद चखा है इनको। जब हम दूसरों की गवाहियाँ सुनते हैं तो हमारा इतना फेथ नहीं होता, लेकिन जब खुद के जीवन में गवाही होती है ना, तो हमारा फेथ डबल हो जाता है। आज मेरा फेथ बढ़ा है और मैं परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ सच में, इस अद्भुत गवाही के लिए, इस बहुत बड़े चमत्कार के लिए। परमेश्वर चमत्कारों को रिपीट करने वाला परमेश्वर, इस अद्भुत चमत्कार के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी का अपने दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं।